जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, घर में बरकत बनी रहेगी। करने होंगे सिर्फ मात्र 5 कार्य। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है और बहुत सिंपल चीज़ है कि हर कोई औरत हो, हर कोई घर की जो गृहिणी हो, लक्ष्मी हो, जिसका अपना घर हो, अपने घर पे जो ध्यान देती हो। अब चाहे वो गृहिणी कह लो या पुरुष कह लो, जो भी घर का आदमी, औरत, स्त्री, पुरुष जो भी हैं, सब मिलके ही यही चाहते हैं कि घर में बरकत बनी रहे, अन्न के भंडारे भरे रहें, जीवन में कभी किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, किसी से कुछ मांगना ना पड़े, और घर में इतना हो कि अगर 10 लोग भी आए या 100 लोग भी आए, सबके लिए भरपूर मात्रा में अन्न और धन में कभी किसी मेहमानदारी में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए आप कई सारी चीज़ें करने की कोशिश भी करते हो। कई लोग कुछ टोटके करते हैं, कई लोग कुछ उपाय करते हैं, परंतु आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कुछ नियम, जो अगर खासकर बहुत ही सरल तरीके से आप अगर फॉलो करते हो और ये कार्य करते हो ना, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती रहेगी, बरकत होती रहेगी, अंधन के भंडारे भरे रहेंगे, मात्र 5 कार्य करने से। आपको पता है कि बरकत को जो हिंदी में ना प्रचुरता मान सकते हो आप। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे। समझ रहे हैं ना आप? अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों के सहित अतिथि आए तो भी वह भी खा ले आराम से। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद भी वह बचा रहे। जो अक्सर हर एक दूसरे घर में परेशानी देखने को मिली है या मिलती है, या मुझसे जो जुड़े बच्चे हैं, भगत हैं, तो वो हमेशा मुझसे कहते हैं, गुरुजी पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है। कई बार खाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, 2 टाइम के खाने के लिए भी कैसे खाएंगे, कैसे पूर्णता से हम इसको संपूर्णता से अपने परिवार के लिए कार्य कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, खाना खिला भी पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे। बहुत सारे दिल में असमंजस होते हैं, जिसके कारण कई बार घर का जो मेन सदस्य होता है, जो कमाई करके लाता है ना, वो टेंशन वाली स्थिति में आ जाता है, डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है कि आज तो हो गया, कल का क्या होगा। होता है ना ऐसा। तो इस बरकत को बनाने के लिए आपको क्या करना है ना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी ही गलती करता है या ऐसे नियम फॉलो नहीं करता, उसके साथ ये वीडियो बस तुरंत शेयर कर दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसके घर में बरकत शुरू हो जाएगी, अंधन के भंडारे भर जाएंगे। सबसे पहले है अग्निहोत्र कर्म होता है ना, अग्निहोत्र कर्म जिसे बोलते हैं, ये 2 तरीके से होता है। इसको क्या करना है आपने, पहला तो ये है कि हम जब भी भोजन खाएं, उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित ज़रूर करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? अग्नि देवता का, यानी कि अग्नि का ही होता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि यज्ञ की जो वेदी होती है, वहाँ बनाकर जब खाना बना लेते हैं, तो हवन में भी आप इसका मतलब अर्पण कर सकते हो, ठीक है। तो जब खाना बनाने की स्थिति में होता है कोई भी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी बना रहा है ना, तो आपका कौन उसका सपोर्ट कर रहा है? अग्नि देवता सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में अग्नि को अग्नि देवता कहा गया है, और जिनकी हम पूजन विधि करते हैं, हवन द्वारा भी उनको नमस्कार करते हैं, उन पे आहुति देते हैं, ताकि जीवन में कभी भी कोई घर की नकारात्मक ऊर्जा ना आए, या कले कलेश ना बढ़े, या कभी अन्न की और धन की कमी ना आए, ठीक है। तो अग्निहोत्र कर्म इस तरीके से होते हैं। या तो आप जब खाना बनाएं, जब भी भोजन बनाएं, ये कोई भी कर सकता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अन्न अग्नि देवता को अर्पित कर दें। दूसरा तरीका क्या है, जब भी आप हवन करें, यज्ञ करें, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर भी इस तरीके से आपको आहुति देनी है। तो इस तरीके से आपके घर में बरकत बनी रहेगी, अंधन के भंडारे भरे रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से नष्ट हो जाएगी। अब अगला जो तरीका है या नियम आप कह सकते हैं, कि दान देना आपको सीखना पड़ेगा। वो कैसे? कि प्रकृति का ये नियम है कि आप जितना देते हैं, वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। बहुत सिंपल तरीका है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे, तो वह छूट जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्न का दान कहलाता है। गाय हो गए, कुत्ते हो गए, कौवे हो गए, चींटी हो गई, पक्षी हो गए, इनके हिस्से का भोजन निकालना बहुत ज़रूरी है।
पुराने लोगों में आपने देखा होगा कि जब भी वो खाना खाते थे तो अपनी थाली से थोड़ा-सा खाना वो निकाल देते थे। फिर वही खाना वो कभी अपने छतों में या दीवारों में रख देते थे, कोई चिड़िया आएगी, कोई चींटी आएगी, कोई पक्षी आएगा, कोई जानवर को भी खिला देते थे। इस तरीके से अगर आप ये नियम अगर पकड़ लेते हो और अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाते हो ना, आपके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और ना ही हानि होगी। जितना इन चीज़ को पकड़ के रखोगे ना, उतना ही ये गलत चीज़ों के लिए निकलेंगे। मतलब गलत चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाएगा, वो चाहे अन्न हो या धन हो। इससे बढ़िया है कि दान देना आपने ज़रूरी करना है, क्योंकि अगर आपके घर में अगर दान देने की इच्छा आपकी जगती है और आप थोड़ा-सा भी, अगर आपके घर में 4 रोटियाँ बनती हैं, 4 में से 3 खाते हो और 1 बच जाती है, तो वो 1 रोटी आप ज़रूर किसी को दान कर दो, चाहे गरीब को कर दो या जानवर को या पक्षी को, चींटी को, ज़रूर खिलाओ। आपको उसका 10 गुना फल अवश्य मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? अगली जो चीज़ है वो क्या है कि घर की सफाई। जी हाँ, घर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाकर रखना चाहिए। घर के चारों कोने साफ होने चाहिए, ख़ासकर जो ईशान कोण होता है ना आपका, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखना चाहिए। इससे क्या होगी ना, आपके घर में एक तो पैसा टिकेगा ही टिकेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि फालतू बीमारियों में आपका पैसा नहीं जाएगा, घर पे कोई रोगी हमेशा के लिए परमानेंट नहीं पड़ा रहेगा। बीमारी आएगी तो चली जाएगी आसानी से, कुछ ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो वेंटिलेशन होती रहेगी, क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर में होगी तो पॉजिटिविटी बनती रहेगी। जैसे सुबह थोड़ी सी सूरज की किरणें आपके घर में ज़रूर पड़नी चाहिए। तो इस तरीके घर में साफ-सफाई, जाले नहीं लगे होने चाहिए, लीकेज सीपेज नहीं होनी चाहिए, गंदगी, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर भाई नेगेटिव चीज़ें आपके घर में होंगी। पैसों का दुरुपयोग होगा, कलेह-कलेश मचेगा, संकट बाधा आएगी, रोगों का भंडारा लग जाएगा, दवाइयों का पुचार लग जाएगा, जिसके कारण आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो उस दंड से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ख़ासकर ईशान कोण को, उत्तर दिशा को और वायव्य कोण को हमेशा साफ-सुथरा और खाली रखें, हवादार रखें, ताकि हवा उसमें बाहर से आती रहे, धूल-मिट्टी ना जमने दें, जाले ना जमने दें और हमेशा वहाँ पर झाड़ू-पोछा ज़रूर लगाएँ। अगली जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, क्रोध, कलह, आपको उससे बच के रहना है। घर में क्रोध, कलह, रोना-धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश करता है या नाश कर देता है। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझो और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता आपको बढ़ानी होगी। घर की स्त्री का सम्मान करना होगा, माँ, बेटी और पत्नी का भी सम्मान करना ज़रूरी है। अगर घर की ही लक्ष्मी या घर की ही बेटी, जिसको हम जैसे छोटी कन्या होती है तो उसे देवी का स्वरूप मानते हैं, घर की जो लक्ष्मी गृहिणी होती है उसे लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो यही लोग अगर दुखी होंगे तो आपके घर में अन्न और धन में हमेशा नेगेटिविटी भरी रहेगी। जब खाना भी बनेगा ना उसमें भी इतनी नकारात्मक ऊर्जा होगी, खाते-खाते आपको गुस्सा आएगा और खाते-खाते कोई वहाँ से उठ जाएगा, चिढ़ जाएगा या मतलब रोना-धोना ये सब चीज़ें होती रहेंगी। जब घर में स्त्री अगर रो रही है कमरे पे तो उस घर में बरकत नहीं हो सकती। उस घर में रोगों का वास हो जाता है, उस घर में दोषों का वास हो जाता है, तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब वही तिरस्कार जब होता है किसी भी स्त्री का या किसी भी इंसान का जो घर पे रहता है और उसको शांति नहीं है, वो खुश नहीं है उस घर से, तो फिर नेगेटिविटी बनेगी। नेगेटिविटी बनेगी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को मतलब कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि ऐसा जो इन्वायरमेंट बन गया है, ऐसी जो एम्बियंस बन गया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी है, तो वो आगे भी प्रोग्रेस नहीं करने देगी। आपके कामों में रुकावट आएगी आएगी, अड़चने आएगी आएगी। तो जीवन में अगर आपको कलेह कलेश से बचना है ना, तो स्त्रियों को खुश रखो अपने घर की, बेटियों को खुश रखो अपने घर की। जितना हो सके बेटी अगर ससुराल से आए तो उसको दान पुण्य ज़रूर करो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे कर्म करो। बेटी अगर खुशी मन से घर से जाएगी, अगर जो शादीशुदा है, तो उसके घर पे भी ससुराल में भी खुशी बनी रहेगी और दूसरा उसके मायके में भी खुशी बनी रहेगी। उसी तरीके से कन्याओं से अपना पैर स्पर्श ना कराएं, कोई भी बड़े जो छोटी कन्याएं हैं उनसे पैर स्पर्श ना कराएं, क्योंकि शास्त्रों में उन्हें हम देवी का स्वरूप मानते हैं। और वैष्णो जब पूजा होती है, हमारे नवरात्रि होते हैं, तो भी हम उनको देवी ही कर कर स्थान ग्रहण कराकर उनको भोजन कराते हैं। तो उनका जो है अवहेलना नहीं करनी आपने, ठीक है। अगली जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है कि भोजन के नियमों का आपको पालन अवश्य करना है। इसमें से इन सभी चीज़ों में से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भोजन की थाली को हमेशा
पाट या चटाई या चौक या टेबल पर सम्मान के साथ ही भोजन करना है आपने। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ नहीं धोने हैं। थाली में कभी भी जूठन आपको नहीं छोड़नी है। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन, स्टेन या पलंग या टेबल के नीचे नहीं डालना है। ऊपर भी नहीं रखना है। रात्रि में भोजन जूठे बर्तन घर में नहीं रखने हैं। इस तरह के कई और भी नियम हैं जिनका पालन करने से घर में आपकी बरकत बनी रहती है, अंधन के भंडारे भरे रहते हैं। जीवन में कोई परेशानी का सामना या संकट आता भी है, रोग आता भी है तो टल जाता है, कट जाता है। तो ये नियम आपको फॉलो करने हैं। वीडियो अगर पसंद आ गई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।